गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 13 के बारे में पढ़ेंगे जो है सांख्यिकी। बच्चों इस प्रश्नावली के हमने बेसिक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके उदाहरण, फिर पढ़ेंगे बच्चों इसके हम क्वेश्चन। तो आप सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ क्लास 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना। जो बेल आइकन वाला घंटा दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलिए बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन उदाहरण नंबर देखिए 1। किसी स्कूल की कक्षा 10 में 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना बच्चों। और अभी मैंने आपको पिछली क्लास में आपको मैंने समझाया था, जब आपको क्या दे रखा हो, वर्ग अंतराल नहीं दे रखा हो, बिना वर्ग अंतराल के दिया हो, तो हमें कौन सी विधि से क्या निकालना माध्य आपको अच्छे से याद होगा। कौन सी विधि से निकालना? तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है। क्योंकि अब इसमें वर्ग अंतराल तो दे नहीं रखा है, तो वर्ग अंतराल नहीं दे रखा तो इसमें हमारे थोड़ी दिक्कत आएगी। कौन सी कल्पित विधि लगाएंगे मतलब, और कौन सी पग विचलन लगाएंगे तो वो लगाने में दिक्कत आएगी। तो हम कौन से करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आप जानते हो? प्रत्यक्ष विधि, तो इसका सूत्र आप अच्छे से जानते हो, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। तो क्या होता है? एक्स बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ, ये होता है। तो इसके लिए हमें चाहिएगा एफ आई एक्स आई चाहिएगा। तो देखो एक्स आई ये रहा, एफ आई ये रहा, हमें कौन सा चाहिएगा? हमें चाहिएगा बच्चों एफ आई एक्स आई। तो ये हम आसानी से निकाल लेंगे, ये आसानी से हम निकाल पाएंगे। देखो अब यहां से इसको गुना करके हम क्या करेंगे? ये वाला निकालेंगे। ठीक है, 10 को 1 से गुना करेंगे 10, 10 को 1 से गुना करें, 20 को 1 से गुना करेंगे 20, 36 को 3 से, तो 6 दूनी 12, 6 ते 18, असल की 1, 3 ते 9 कितना हो गया? 10, 108। ऐसे आप किसको करोगे? 40 को 4 से गुना करोगे तो कितना होगा? 160। ऐसे आप गुना करोगे, 50 को आप 3 से गुना करोगे कितना होगा? 150। ऐसे आप 56 को गुना करोगे तो क्या है? 6 दूनी 12, असल की 1, 5 दूनी 10 रह गया, हो गया 11। ऐसे 60 को करोगे 4 से तो कितना हो गया? 640। ऐसे 70 को गुणा करोगे इससे तो कितना हो जाएगा? 700 को 28, 280। ऐसे आप 72 को 1 से गुणा करोगे 72। ऐसे आप 80 को 1 से गुणा करोगे 80। ऐसे आप 88 को करोगे तो कितना होगा? 2 से 8 दिन 16, 8 दिन 16 1 17। ऐसे 92 करोगे 3 दूनी 6 और 9 3 27। ठीक है, यह होगा 95। ये वाला आ गया। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? हमें एक तो चाहिएगा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई निकालने के लिए टोटल देखो कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी। तो हमारा सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा? 30। आप इन सभी को कलेक्ट करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30। उसके बाद में हमें चाहिएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये वाला हमें चाहिएगा। तो टोटल करना है इन वाले को, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, टोटल कलेक्ट होके आएगा तो कितना आएगा हमारे पास? इसको टोटल करेंगे तो सारा आएगा हमारे पास बच्चों 1779। कितना आएगा? 1779। इसको सारे को आप जोड़ोगे ना, कलेक्ट करोगे सारे अंकों को, मतलब एफ आई एक्स आई निकालोगे तो टोटल कितना आएगा? 1779। ये सारा हमारे पास आ गया, आसानी से हम माध्य निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा? एक्स आई इधर कर दे, एक्स आई बराबर सिग्मा, ये इसका मान क्या हमारे पास? 1779 बटे में क्या आएगा? 30। अब 1779 में आप 30 का भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा 59.3। कितना आएगा? 59.3। इसके लिए हमारा माध्य क्या आ जाएगा? 59.3। ये हमें क्या निकालना था? माध्य निकालना था, जो बिल्कुल आसान था। हमने किस विधि से निकाला? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि को काम में तभी लेना जब हमारे पास क्या नहीं हो? वर्ग अंतराल। अंतराल के रूप में मतलब जैसे नहीं लिखा हो अंतराल 10 से 20, ऐसा अंतराल नहीं हो तो हमें कौन सी विधि लगानी है? प्रत्यक्ष विधि लगानी है। अन्यथा हमको किस समय कहा गया तो ही ये प्रत्यक्ष विधि लगानी, अन्यथा हमारे पास वो 2 विधियां और उनमें से आप किसी भी विधि से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं।
अगला उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2 क्या दिखाएगा। नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाया है। इस अनुच्छेद में चर्चित 3 विधियों में से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको एक सारणी दी गई है, इसमें महिला शिक्षकों का प्रतिशत और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखी है। आपको कहा गया कि इसमें किसी भी विधि का प्रयोग कीजिए आप, और महिला शिक्षकों को क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो आपको पता है कि जो सबसे आसान रहेगी इसी विधि को आप काम में लोगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे आसान विधि कौन सी हमारी, पग विचलन विधि। कौन सी विधि से काम में लेंगे हम, तो आपको याद रखना कौन सी सबसे आसान विधि हमारी, पग विचलन विधि। सबसे आसान विधि कौन है, पग विचलन। सबसे छोटी विधि है यहां से क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई बटे में क्या आएगा सिग्मा एफ आई कोष्टक बंद गुणा में क्या आएगा h। तो ये वाला आएगा हमारे, तो ठीक है, ये वाला तो हमारे क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, हमारे पास क्या निकालेंगे हम, इसके माध्यम जो शिक्षकों के हैं, शिक्षक हैं, उनके क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, एक्स आई चाहिएगा। ठीक है, ये वाला हमने कैसे निकालेंगे, मैंने आपको समझाया था। जो वर्ग अंतराल होता है उन क्या नीचे वाली ऊपर वाली सीमा और नीचे वाली सीमा को जोड़ के क्या लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास अक्स आ जाएगा। ये रही हमारे पास, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर 15 प्लस कितना है 25, जोड़ेंगे तो कितना होता है 40, और 40 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 20। ऐसे हम अगले वाले को जोड़ेंगे 25 प्लस 35 तो हमारे पास कितना आएगा 60, और 60 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 30। ऐसे देखो, अब आपको एक बात दिखाई दे रहा है, देखो अंतर कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है, तो आगे आपको भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 10 जोड़ते चलो और ठेर तक हमारे पास आ जाएगा। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यह आएगा 40 50 60 1 2 3 4 5 70, और कितना आएगा लास्ट में 80, आ गया 80। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसके बाद में सीधा, सॉरी सूत्र को मैंने मिटा दिया, कोई नहीं, सूत्र फिर से लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हमें चाहिएगा डी आई। कौन सा चाहिएगा, डी आई। कौन चाहिएगा, हमें डी आई निकालना है। तो डी आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें से कोई भी आपको एक क्या मानना पड़ेगा, क्या माने, कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, मतलब एक का मान मानना पड़ेगा कल्पित माध्य। आप जो भी आपको अच्छा लगे, तो 3 नीचे 3 ऊपर है, या तो बीच वाला मान लो या आपको अच्छा लगे वो मान लो। मैंने मान लिया यहाँ पे कल्पित माध्य एक कितना मान लिया, 60 मान लिया। कितना मान लिया, 60। तो आपको यहां निकालना है डी आई। तो डी आई निकालोगे क्या होगा, अक्स आई में से आपको क्या घटाना, ए। ठीक है, अब देखो, अब इधर से आप निकालोगे तो क्या आएगा, डी आई निकालोगे आप, तो आप क्या आएगा, एक्स आई में से आपको घटाना ए। एक्स आई क्या हमारे पास 20, इसमें से ए का मान कितना है 60, तो ये घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस के 40। ऐसे हम दूसरा लेंगे तो 30 माइनस 60, तो यहां से हमारे पास क्या है माइनस के 30। ऐसे हम लेंगे 40 माइनस 60, तो यह माइनस के 20। ऐसे हम लेंगे 50 माइनस 60, तो माइनस के 10। अब 60 माइनस 60 लेंगे तो कितना आएगा 0। उसके बाद में क्या आएगा, यहां आएगा 10, क्योंकि यहां 10 कैसे आएगा, देखो 70 माइनस 60 होगा तो कितना आएगा 10, 80 माइनस 60 होगा तो कितना आएगा 20। ये वाला आ गया, तो ये हमारे पास डी आई का मान आ गया। अब जब डी आई का मान आ जाए तो उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, यू आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यू आई। तो जब आपको यू आई निकालना तो क्या करना पड़ता है, आपको यू आई निकालने के लिए तो आपको क्या करना है पड़ता है, यू आई निकालना है। तो उसमें से आपको अक्स आई माइनस ए में आपको किसका भाग लगाना पड़ता है, एच का। किसका भाग लगाओगे आप, एच का। और एच आपके पास क्या होता है, देखो फिर से लिखते हैं इसको, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे में एच। एच हमारा देखो यहां से जो वर्ग अंतराल में दो कितने का अंतर चल रहा है, यहाँ पे देखो 10 का, कितने का चल रहा है 10 का। तो यहां से हमारे पास एच का मान कितना आ जाएगा
एच का मान 10, कितना आ जाएगा 10। अब जैसे जैसे देखो ये अंतराल हमारे पास बी वाला, बी आई वाला दिखाई दे रहा है, इसमें 10 का भाग लगाते हैं तो आगे हमारा आता जाएगा। यहां 10 का लगेगा तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, तो ये आ गया हमारे पास। एच का मान हमें पता चली गया कितना हमारा 10 है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, क्या निकालना, एफ। एफ तो हमारे पास ये वाला ही है, एफ आई है ये। एफ आई को क्या करना है, यू आई से करना, मतलब हमें क्या निकालना है, एफ आई यू आई। एक बार इसको मिटा देते, कोई दिक्कत नहीं, आगे कर लेंगे फिर, ठीक है। अब क्या निकालना, एफ को एफ आई यू आई। तो एफ आई हमारे पास ये रहा और यू आई ये रहा, इसको गुना करेंगे, देखो 6 को 4 से गुना तो माइनस के 6 चौक 24, 11 को -3 से गुना करेंगे माइनस के 33, 7 को -2 से गुना करेंगे माइनस के कितना आएंगे 14। अब 4 को इस -1 से करेंगे तो माइनस के 4, 4 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 2 से करेंगे 2, ये वाला आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकाले थे, पग विचलन विधि का सूत्र लिख देते, पग विचलन विधि। तो क्या होता है, एक्स आई बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, बटे में सिग्मा एफ आई कोष्टक बंद गुणा में एच, ये हो गया। अब यहां से हमें क्या क्या मान चाहिएगा वो आप आसानी से देख लो। सबसे पहले हमें ए का मान चाहिएगा, ए का मान हमारे पास ये रहा 60। उसके बाद में हमें चाहिएगा सिग्मा एफ आई का मान, तो सिग्मा एफ आई हमारा ये होता है ये वाला, तो इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा 35 आएगा। उसके बाद में हमें चाहिएगा सिग्मा एफ आई यू आई का मान, क्या चाहिएगा एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई ये हमारे पास, तो देखो ये 4 है, 4 4 2 2 4, इसमें से घटा देंगे तो माइनस के 4 प्लस के 4 तो क्या हो जाएगा 0। अब बाकी को जोड़ लो 24, बाकी को जोड़ेंगे 24 33 14, 7 और 4 11 असल की 1 2 और 2 4, 4 और 3 कितना हो गया 7। ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का, कितना आ जाएगा माइनस का, देखो 4 4 8 8 और 3 कितना 11 असल की 1 2 2 और 3 5 2 7, कितना आ जाएगा माइनस का 71, कितना आएगा माइनस का 71 आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या चाहिएगा हमें एच का मान, तो एच का मान अभी मैंने आपको बताया था 10, ठीक है। अब सूत्र में रख दो और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, सूत्र में रखेंगे तो देखो यहां से हमारे पास आएगा सूत्र में ये वाला हो गया ना एक्स आई, सूत्र में रखोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ए का मान है 60 प्लस माइनस के कितने हमारे पास माइनस के 71 इंटू कितना है 35 गुणा में 10, ठीक है। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी, आसान होगा, ठीक है। अब आपको यहां से गुणा कर लीजिए, तो यहां तो हमारे पास आएगा एक्स बार 60, अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस के 710 बटे में 35, ठीक है। अब 710 में कर लो 35 दूनी 70, आप 10 से करोगे 20 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 से गुणा करके देखो जरा कितना आता है, 35 को 20 से, तो 20 को 20 पंजे 100, 20 में 40 60, 20 को 20 में 100 असल की 10, 20 में 40 बीते 60 60 और 10 कितने होते हैं 70, तो ये आएगा 700। तो इसका मतलब हमारे पास जाएगा भाग एक्स बार 60 माइनस कितना जाएगा 20 पॉइंट कितना बच गया 10 बच गया, 10 में जाएगा नहीं 0 लगेगा तो कितना आएगा 5, 20.5। यहां से x का मान हमारे पास आएगा, निकालो x बार मतलब माध्य निकालो तो 60 में से 20 किया तो 40 40, अब 40 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 39.5, तो ये हमारे पास माध्य आ गया हमारा 39.5, कितना आएगा 39.5। तो आप अपनी तरफ से कोई भी माध्य इनमें से क्या कर सकते हो मान सकते हो, मतलब जो हमारा कल्पित माध्य है इनमें से कुछ भी मान सकते हो। ये हमारे कौन सी होगी, पग विचलन विधि होगी। और उदाहरण नंबर 2 होगा जो कितना आसान था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं। चलो बच्चों उदाहरण नंबर 3 देखिए। एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य, यह माध्य क्या सूचित करता है,
आपको ये बताना कि ये माध्यक क्या सूचित करता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, प्रत्यक्ष विधि पढ़ी, पग विचलन पढ़ी, आप पढ़ेंगे कल्पित। अब इसको किससे निकालेंगे, कल्पित माध्य विधि से। इसको किससे निकालेंगे, कल्पित माध्य विधि, मतलब अक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में क्या आएगा, सिग्मा एफ आई, इससे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें किसका चाहिए, एक्स आई का मान चाहिएगा, तो वो वाला निकालेंगे। सबसे पहले एक्स आई का मान तो निकाली, तो सबसे पहले एक्स आई का मान निकालेंगे। ठीक है, एक्स आई का मान निकालेंगे तो मैंने कहा था इसको जोड़ के क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे। तो जैसे जैसे इस अंतराल को जोड़ेंगे तो 80 में से 2 का भाग लेंगे तो कितना आएगा, 40। मतलब इस वर्ग अंतराल को जोड़ना, मतलब 20 प्लस 60 कितना हो गया, 80, और 80 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 40। ठीक है, उसके बाद में इनको जोड़ेंगे हम 100 प्लस 60 तो कितना होगा, 160, और 160 में 2 का भाग लगेंगे 80, तो यहाँ आएगा 80। ऐसे हम भाग लगाते जाएंगे तो हमारे पास आएगा 125, 200। जब आप इसको जोड़ोगे फिर कितना आएगा हमारे पास, 300, और फिर आएगा हमारे पास 400। ये हमारे पास अंतराल को जोड़ना, इन दोनों को 2 का भाग लगाना, इनको जोड़ना और 2 का भाग लगाना, हमारे पास एक्स आई का मान आ जाएगा। अब हमें चाहिएगा डी आई का मान, क्या चाहिएगा, अब हमें आगे चाहिएगा डी आई। कौन सा मान चाहिएगा, डी आई। तो सबसे हमें डी आई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स आई के मान में से ए को घटा देंगे। ठीक है, मतलब कल्पित माध्य को क्या करेंगे, एक्स आई का मान में से घटा देंगे। यहां से आप कोई भी कल्पित माध्य मान लो, देखो कोई भी मान लो, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे कौन सा, 300। कितना मान लिया है, 300 माना है। तो अब आप घटाते जाओ और उत्तर निकालते जाओ, या 300 नहीं तो आप चलो लगभग हम मान चलते 200 मान लेते हैं, 300 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 200 ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आप डी आई का मान निकालोगे तो इसका मतलब एक्स आई का मतलब 40 माइनस कितना करोगे, 200, तो कितना आता है, माइनस के 160, और 160 में अब कितना आएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, 160, यह आएगा माइनस के 160। अब जैसे आप घटाओगे फिर 40 क्या आएगा आपकी बार, 80 माइनस 200, तो 80 माइनस 200 का आएगा माइनस के 120। ऐसे हम आगे घटाएंगे तो माइनस का आएगा 75, 0, फिर घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 100, और फिर आएगा 200, ये वाला आ गया। अब उसके बाद में हमें क्या चाहिएगा, अब चाहिएगा हमें डी एफ आई डी आई, क्या चाहिएगा, एफ आई डी आई। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास डी और ये रहा एफ, तो गुणा कर लो, 16 16 32 16 के 64 16 85 सोच के 96 16 संति 112 कितना होता है, 16 संति, या ऐसे गुणा कर लो, 16 को 7 है 7 को 42 असल की 4 7 है 4 11, तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस के 1120। अब इसको करेंगे 12 पंजे 60 तो माइनस का 600। अब 16 को अगर करेंगे 75 से गुणा, तो 16 को 75 से गुणा कर लो, 6 पंजे 30 असल के लिए 7 को 42 और 3 45, ये आ गया 5, ये आ गया 7, 0 10 की शून्य असल की 8 4 कितना होता है 12। तो अगर आप 16 को 75 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 1200 थोड़ी आता है, शायद कहीं ठीक तो किया क्या हमने, सही से गुणा कीजिए। 75 को 16 से गुणा करना, 6 पंजे 30 असल की 3, 7 को 42 और 3 कितना होता है 45, फिर यहां से आएगा 5 और यहां से आएगा 7, शून्य, ठीक है, शून्य असल की 1 8 4 12, ये माइनस का कितना होता है 1200 ही होता है। ठीक है, उसके बाद में 12 को क्या कर दिया हमने, सही तो किया क्या, 75 को गुणा कर दिया 16 से 0। अब 12 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 2 को हम कितने से गुणा करेंगे 100 से तो 200 आएगा, 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600। ठीक है, ये वाला आ गया। अब यहां से हमें क्या निकालना है वो आप अच्छे से जानते हो, क्या निकालना है। एक तो हमें चाहिएगा क्या, ए का मान हमारे पास विचलन है कितना 200, एक हमें चाहिएगा सिग्मा एफ आई, तो एफ आई सिग्मा एफ आई ये टोटल ये नंबर कितने हैं हमारे पास, जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 45। उसके बाद में चाहिएगा सिग्मा एफ आई डी आई, ये चाहिएगा। तो देखो 200 600 600 से 600 कैंसिल हो गया क्या, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब 1200 में से हम क्या कितना घटा देंगे 200 तो 1000 बचा, और 1000 इस 1100 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2120।
ये कितना जब माइनस के 2120, कितना आएगा हमारे पास 2120 आ गया। अब यहां से निकाल लो एक्स आई, ए का मान आपके पास है 200 प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस के 2120 बटे में कितना आएगा, कितना है बटे में 45। ठीक है, ये आ गया। इधर से आएगा आपका 200 प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 2120 बटे में क्या आएगा 45। कटता तो काट लो, शायद कटेगा नहीं, ये 5 के पाड़े से कट सकता है। 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 9 पंजो 45, 4 पंजो 20, 1 बच गया, 5 दूनी 20, 5 दूनी 10, 4 पंजो 20, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 2 बच गया और 4 पंजो फिर कितना हो जाएगा 20। तो आपके पास आएगा 200 माइनस 424 बटे 9। अब 9 से काट लो 424 को, तो ये आएगा 9 में 28 9 चौक 36, 9 चौक 36 तो कितना 36 37 38 39 40, हमारे पास बच गया 6, ये आ गया 64, तो 9 7 63, फिर बच गया 1 9 एकम 9, फिर बच गया 3 3 का 9 एकम 9, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये आएगा 200 माइनस 47.11। अब 200 में से हम घटाएंगे 40 तो बच गया 60 और 60 में से जाएंगे 7 तो बच गया 53, कितना बच गया 7 53, तो ये आएगा 152 पॉइंट। अगर 100 में से जाएगा 10 गया 90 90 से 152.9, 152.89 आएगा, कितना आएगा 152 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 989 आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया माध्य आ गया हमारा। ठीक है 152.89, तो आप इस माध्य से क्या, ये हमारा क्या है उत्तर है। बस ये तो हमें निकालना था, तो बिल्कुल आसान है। हमने किस विधि से निकाला, कल्पित माध्य विधि से निकाला है। तो यहां हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक तो कल्पित माध्य ए की आवश्यकता पड़ती है, जो आप इसमें से किसी को भी मान सकते हो, जरूरी नहीं आप इसी को मानना है इसी को मानना है, किसी को भी मान सकते हो। उसके बाद हमें डीआई से, तो डीआई मतलब एक्स आई में से आपको क्या घटाना है, कल्पित माध्य घटाना है, तो वो घटाया हमने, ये आ गया। फिर हमें एफ आई डी आई से, तो ये हमारे पास डी आ गया, ये हाफ आ गया, इसको गुणा करके यहाँ लिखा, जोड़ दिया, हमारे पास उत्तर आ गया। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हमने कितने उदाहरण, इस प्रश्नावली के जितने भी उदाहरण थे वो उदाहरण हमने कर लिए हैं। तो सभी को आपको अच्छे से ये उदाहरण समझ में आया होगा। तो आपसे मैं यही कामना करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। साथ में आप क्लास को देखते वक्त ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, लाइक करना है और बेल आइकन वाले घंटे को जरूर प्रेस करना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर भी करना है। अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ताकि वो भी क्लास का आनंद उठा सके। तो